बहू दिन भर करती ही क्या है, बस खाना तो बनाती है। आज प्रिया जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी। ससुराल में उसका दूसरा दिन था और आज ही उसकी पहली रसोई भी थी। थोड़ी देर में रिया बुलाने आई, चलिए भाभी, सारी तैयारियां हो गई है, आपको नीचे बुलाया है। सासू माँ ने प्रिया को खीर बनाने को कहा। प्रिया के कहने पर रिया ने खीर बनाने का सारा सामान एक बार में निकाल कर रख लिया और बाहर चली गई। प्रिया किचन में अकेली थी, साथ में घबराहट भी हो रही थी। पहली बार ससुराल में कुछ बना रही थी और मुझे यहाँ सब अकेला छोड़कर चले गए। मन ही मन बुदबुदाते हुए प्रिया खीर बनाने लगी। सभी ने खीर की बहुत तारीफ की। ससुर जी ने शगुन दिया। प्रिया घर की बड़ी बहू थी। घर में बराबरी की 2 ननद देवर मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार था। साथ ही ससुराल हर चीज से संपन्न था। घर के हर काम के लिए कामवाली आती। सासू माँ को किसी बाहर वाले से खाना बनवाना पसंद न था, इसलिए खाना के लिए किसी को नहीं रखा था। बहू, खीर तो अच्छी बनी थी, शाम को कुछ रिश्तेदार आएंगे, उस हिसाब से थोड़ा अच्छा खाना बना लेना। अब तुम्हारी रसोई हो ही गई है तो किचन तुम्हें ही संभालनी है। सासू माँ ने कहा, जी माँ जी, मैं बना लूँगी, पर खाने में क्या बनाना है? प्रिया ने पूछा। ऐसा करो, उनके लिए भरवा मिर्च की सब्जी, पूरी, रायता, पुलाव और छोले भी बना लेना और अपनी पसंद का कुछ मीठा देख लेना। कहते हुए सासू माँ चली गई। प्रिया के मायके में तो सिर्फ 4 लोगों का ही परिवार था। इतने सारे लोगों का खाना इससे पहले उसने अकेले नहीं बनाया था। फिर भी उसे लगा घर में लगभग हम उम्र की 2 नंदे हैं, कुछ तो हेल्प करेगी। प्रिया सोच ही रही थी कि छोटी ननद शिवानी दिख गई। उससे पूछ कर प्रिया ने छोले गला लिया और शाम के खाने की तैयारी भी करने लगी। शिवानी ने प्रिया को कौन सा सामान कहाँ रखा है बताया और चली गई। अब किचन में प्रिया सिर्फ अकेली थी। प्रिया ने अकेली ही 25 लोगों का खाना बनाया। इस बीच किचन में कोई झांकने तक नहीं आया। वे भी घर में नई संकोच में मारे किसी से बोली भी नहीं कि थोड़ी मदद करवा ले। अब तो यह रोज काम था। सासू माँ रोज नई फरमाइशी करती और हमेशा यही कहती, घर में काम ही क्या है, बस खाना ही तो बनाना है। रिया और शिवानी किचन में आती और कहती, भाभी खाना बन गया है, क्या कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए? रिया के मन में तो आता कि बोल दे कि हाँ थोड़ी सी हेल्प करवा दो, पर अभी वे किसी से इतनी घुली मिली नहीं। उससे लगता मैं काम का बोलूं तो कोई बुरा ना मान जाए। यह सोचकर मदद के लिए मना कर देती। मन ही मन सोचती कि अगर सच में हेल्प करवानी होती तो बिना पूछे ही करवाने लगती। पूछकर बस फॉर्मेलिटी करके चली जाती है। कहने के तो बस खाना ही बनाना है, पर उसी में उसे दिन भर लग जाता। सुबह चाय बनाने से काम शुरू होता तो चाय नाश्ता लंच में ही उसे 1 बज जाते। थोड़ी देर के लिए फ्री होती तो सासू माँ किसी न किसी बहाने अपने पास बैठाए रखती। दिन में आराम भी न कर पाती। शाम 4 बजे से फिर शाम की चाय, रात की खाना, किचन साफ करके 11 बजे फ्री हो पाती। ससुराल में चावल ज्यादा कोई पसंद नहीं करता था। इतने लोगों की रोटी बनाने में प्रिया की कमर टूटने लगती थी। दोनों ननद दिन भर कभी टीवी तो कभी मोबाइल में लगी रहती थी। जब बराबरी की ननद मदद नहीं करती तो सासू माँ से काम का क्या बोलना। मोहन जी कई बार अपनी बेटियों से बोलते कि बहू अकेली इतनी देर से किचन में है, तुम लोग भी साथ में थोड़ी करवा लिया करो। तो सासू माँ तुरंत बोलती, इससे सालों से रिया ही तो किचन संभाल रखी है, कल उसकी शादी हो जाए तो बहू को ही तो करना है, और फिर हम कुछ और काम तो नहीं करवाते, बस खाना ही तो बनवाते हैं। मोहन जी अभी इसके आगे कुछ
बोल ना पाए। प्रिया रात तक इतनी थक जाती कि बिस्तर पर जाते ही सो जाती। एक दिन पति राकेश शाम को ऑफिस से आए तो प्रिया रोटी बना रखी थी। आज तो राकेश भी